बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी का चाँद मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको इस ईद की खुशियाँ दिखाए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं सुबह बच्चों के स्कूल जाने के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और मैं ये शायद के लिए खुश्क रोटी बना रही थी और साथ में मैंने रात को ना काली तोरियाँ बनाई थी और उसका सालन साथ में गर्म किया था। मैं कहा चलो बच्चों को जल्दी से नाश्ता करवा के स्कूल भिजवाती हूँ। बारिश भी काफ़ी हो रही थी, लेकिन मैंने ना बच्चों के पेपर की वजह से उनको स्कूल भिजवाना ही था, तो बच्चे बस बेचारे ऐसे ही भीगते भीगते चले गए। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, बस नज़दीक ही था, इसलिए ना बच्चे चले गए। बच्चों को स्कूल भिजवाने के बाद दिल तो करता है फ़ौरी तौर पे सो जाऊं, लेकिन दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ फिर एकदम से इतना बर्डन आ जाता है ना काम का, तो वो ना फिर नहीं होता मेरे से। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा काम करके अब सो जाती हूँ, फिर उठ के कुछ कर लूँगी, क्योंकि सब बच्चे चले जाते फिर मैं अकेली ही होती हूँ घर में। यहाँ पर मैं कमरे की साफ़ सफाई कर रही हुई थी। मैं कहा चलो कमरा साफ़ कर देती हूँ, जो डस्टिंग वगैरह करनी है वो सारी कर लेती हूँ। पहले मैं मॉर्निंग शो देख लिया करती थी शौक़ से, लेकिन अब नहीं दिल करता, पता नहीं क्या है। अब तो बस दिल करता है ना, वो जो मेरे अपने दिमाग में हर वक्त ये अपने व्लॉग के बारे में सोचती रहती हूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी ना वीडियो वायरल हो जाए। हाय अल्लाह ताला जल्दी से सुन लो मेरी दुआ। मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे जल्दी से काम स्टार्ट हो जाए, मेरी अर्निंग जल्दी से स्टार्ट हो जाए और मैं बहुत सारे जो काम मेरे रुके हुए हैं अल्लाह ताला वो जल्दी से मेरे काम पूरा करे, आमीन। सबके काम जिसके काम रुके हुए ना सबके काम हो जाएं। और देखा था कि हमारा सारा के सारा फर्श गीला हुआ है, क्योंकि ये बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, बड़ा मतलब कि ठंडा मौसम हो गया है और शुक्र है खुदा का कि अब पंखे भी स्लो हो गए हैं, सर्दी की आमद शुरू हो गई है। यहाँ मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, मैं कहा चलो जल्दी जल्दी से डस्टिंग कर लेती हूँ। ये जो शील्ड मैंने आपको दिखाई है ना, ये हमज़ा और नुमान की हैं, दोनों ने सेकंड पोजीशन ली हुई है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। ये मैं आपको इससे बात कर रही थी कि जो हम दिन के टाइम सोने का हमने सब ने एक आदत सी डाली हुई है, ये पता नहीं एक फ़ैशन हो गया हुआ है। पहले तो नहीं होता था, पहले तो ऐसा होता था कि बच्चों को स्कूल भिजवा के ना तो या तो घर के काम शुरू हो जाते थे, या फिर हमने बच्चों के स्कूल जाने तक हमने जो बाज़ार के काम करने होते थे वो कर लेते थे। लेकिन अब जी तो अब जैसे जैसे ना पक्का हमने सोच लिया हुआ कि हम जब सोएंगे नहीं तो हम रेस्ट ही नहीं हमारा होगा। यहाँ देखिए जी मेरा कमरा बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है माशाल्लाह से, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है ना, फिर मैं कहती हूँ चलो उठूँगी तो बस 1-2 रोटी बनाऊँगी, नुमान की अपनी और मुस्तफ़ा की, और फिर बस बच्चों के स्कूल का आने का वेट करूँगी। ये मैंने लाइट ऑफ करके मैंने कहा चलो मैं जाके रेस्ट करती हूँ। दूसरे कमरे की भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें संभाली थी, वहाँ पे मेरे कंबल वगैरह पड़े हुए थे, मैं जाके वहाँ पे कंबल समेटे। मैंने कहा चलो अब कंबलों की भी बारी आ गई है, सर्दियाँ हैं अब तो। यहाँ पे तो अभी बड़ी कंबल ऐसी कंबल है, इसके बाद भारी भारी कंबल तय करने पड़ने हैं और भारी भारी कपड़े भी धोने पड़ने हैं। जो इतनी मोटी मोटी जर्सियाँ कंबल वगैरह होते हैं सब धोने करने हैं। गर्मियों का ये फ़ायदा होता है कि चलो जी वो कपड़े भी इतने भारी नहीं होते हैं
तो आसानी से धुल जाते हैं। सर्दियों में तो जनाब नीचे भी पहनने वाला, ऊपर पहनने वाला, फिर उससे ऊपर पहनने वाला, अपर सारे अपर्स इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं, फिर उनको धोना पड़ता है। आजकल हमज़ा और मीरब के पेपर स्टार्ट हुए हुए हैं ना, तो काफ़ी दिन बिज़ी गुजर जाता है। वो उन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है, एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी। वो ऐसे लग रहा है जैसे पूरा महीना ही ना इसी थकावट में गुजर जाना है। वो फिर बड़ा मुश्किल होता है रूटीन को संभालना, और उनको फिर पेपर की तैयारी करवाना। फिर जवेरिया भी आती है, फिर जवेरिया ने मेरे साथ भी काम करना होता है, और फिर मैंने भी सारे घर के खुद ही काम संभाले हुए हैं। और फिर जवेरिया ने सबको बच्चों को लेके पढ़ाना भी होता है। काफ़ी थकावट हो जाती है इस तरह। मैं तो कहती हूँ इनको चाहिए कि फटाफट ना एक रोज़ाना पेपर लेके ना पेपर ख़त्म कर दें ताकि माओ को भी थकावट ना हो ज़्यादा। ये इसके दादा बहू का कमरा था जो मैं आपको दिखा रही थी। अब मैं ऊपर आई हूँ तो बारिश के बाद मैंने तो उसे कपड़े दोबारा से फैलाए हैं ऊपर। मैंने कहा चलो कपड़े फैलाओ ताकि खुशक हो जाएं। देखिए जब हवा चलती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। ये जो गर्मियों के बाद जो हवाएं चलती हैं ये बड़ी अच्छी लगती हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे ठंडी ठंडी, जैसे जैसे फिर सर्दियों की हवाएं चलती हैं तो कहती हैं इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, अल्लाह मियाँ बस कर दे, ठंडी हवाएं ना दे। तो बस जी अल्लाह ताला ने मौसम बनाए हुए हैं, दिन और रात का मालिक वही है, मौसमों के मालिक वही है। अब ये अक्सर जब ये तारों पे लटके हुए जो कपड़े होते हैं ना, वो जब हवा से हिलते हैं ना, तो मैं उनको बड़ा उदासी से देखती हूँ। ये सामने वाली छत है और इनकी छत पे ना ये कच्ची छत है इनकी, तो यहाँ पे घास वगैरह उग गई हुई है। देखिए बादल अभी तक भी ना स्टिल है, बादल अभी भी हैं, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत। मेरे नीचे जाने को दिल ही नहीं कर रहा था, मतलब कहते बस यहीं पे बैठी रहूँ। बड़ा खूबसूरत ठंडी हवाएं चल रही थी, कितना खूबसूरत आसमान लग रहा है माशाल्लाह से। देखिए जी फुल बादलों में सूरज बीच में हल्की सी झलक दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ना मौसम अच्छा था। शुक्र है गर्मियों से जान छूट गई। ये देखिए जो मेरा मंजा टूट गया हुआ था, तो मैंने इसको बनवाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इसकी पूरी जो आपके वान है ना वो काट के दें। मैं कहती शादी से पहले इंसान कुछ भी नहीं करता, और मुझे समझ ही नहीं आई थी किसको मैं कैसे काटूँ। लेकिन फिर भी मैंने ना वो एक एक करके इसकी रस्सी काट के मैंने इसकी सारी वान को मैंने इसका ख़त्म कर दिया। ये मुस्तफ़ा मेरे साथ खेलने लगा हुआ था, कह रहा था मामा मुझे दो, मैं करता हूँ मैं करता हूँ। मैं कहा नहीं। हमज़ा भी मेरे पास बैठ के खड़े स्टडी कर रहा था। मैंने कहा चलो मैं इधर बैठी हूँ तुम स्टडी करते जाओ। और ये सबसे पहले जब मुझे ये आखिरी वाली जो इतनी बड़ी इन्होंने गिरा बांधी होती है ना, मुझे इसको इसकी काटने की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैंने इसको भी एक एक करके इसकी रस्सी काटी। ये जो गिरा है ना बड़ी सारी, इसकी मुझे पहले मैं पूरी तरह काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे से नहीं कटी। फिर मैंने इसको ना सारे को पीछे करके ना इसकी एक एक रस्सी काटी। वही कहते हैं ना कि इत्तेफाक में बरकत है। जब आप इकट्ठे होते हो ना तब आपको कोई नहीं काट सकता, लेकिन जब अलग अलग आपको सब काट सकते हैं। वही ना बचपन की कहानी याद आ जाती है वो लकड़हार के बेटों की। तो मैं यही कहानी अपने बच्चों को भी सुना रही थी। मैंने कहा देखो मैं इसको एक एक करके काटूंगी ना तो सारे आसानी से कट जाएंगे, लेकिन ये इकट्ठे होंगे तो कोई नहीं काट सकता। इसको कहते हैं इत्तेफाक में बरकत। चलो जी मंजी मेरी सारी साफ़ हो गई है। वो कह रहे थे इसको पेंट भी करो, पेंट करके फिर मुझे दो। मैं क्या तू नखरे कर दी जा, तो पता नहीं किधर बना के देनी है मंजी। चलें यार देखें यार, आज पीर का दिन था तो मैंने ये ज़रूर नलाने पाक जलाती हूँ, रोशन करती हूँ। अल्लाह ताला इसकी बरकत से मेरे घर की बलाओं को दूर करे, तमाम मुसलमानों की मुश्किलें आसान करे। मैं ज़रूर जलाती हूँ। और ये ना समझ आने के बाद जो बनता है, मैं कहती चल आलू के चालू तुझे बनाती हूँ आज मैं ये मैं आलू की भुजिया बनाने लगी थी। यहाँ मैं आलूओं को पील ऑफ कर रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। यहाँ बैठने वाले सारे मैंने काम कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से काटा, गोल गोल काटा था, क्योंकि मैं ज़रा ब्रिक ब्रिक भी आलू काट लेती हूँ, लेकिन ना मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छे लगते। वो कहते थोड़े से ना मोटे मोटे आलू काटा करो, तो उनको अच्छे लगते, इसलिए मैं फिर मोटे मोटे आलू काट लिए। आजकल आलू भी बड़े मीठे मीठे से आ रहे हैं, पता नहीं किस किस्म के आलू हैं, किसी सब्ज़ी में कोई जायका ही नहीं रहा। चलें जी आलू मैंने अच्छी तरह से काट लिए हैं। वही ना लोग कड़वे हो रहे हैं और आलू मीठे हो रहे हैं।
या मैंने ऑयल अच्छी तरह से गर्म करके उसमें मैंने काली मिर्ची और ज़ीरा डाला। हालांकि इसमें ना लौंग भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें ना लौंग डालने से ना आलूओं में ना करारापन सा आ जाता है, वो बड़ा मज़े का लगता है। इसमें मीठा मीठा ना जो मिठास होती है ना आलूओं की, वो ख़त्म हो जाती है। फिर मैंने उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद साथ साथ मैंने कहा चलो जल्दी से मैं टमाटर काट लेती हूँ। और टमाटर काटे ये भाई फटाफट ही बन जाते हैं। ये प्याज भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिया था। इसमें ना लहसुन अदरक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बस और प्याज और टमाटर से बस हल्की सी ग्रेवी देनी होती है, और टमाटर और प्याज से इसकी ग्रेवी आ जाती है, तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त अच्छा सा टेस्ट आता है। और मैं हल्के हल्के हाथों से बस उसको भून लूँगी, और मैं साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। चलो जी, टमाटर भी मैं ऐड कर देते ने, इनू भी चंगी तरह भुनांगे, तरपा लाँगे चंगी तरह इन्होंने। हेलो हुण आलूआं नूं मिर्चां भी लगा देती आलू को मिर्चें भी लगा दी मैंने। मिर्चें भी इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। देखिए कलर कितना शानदार लग रहा है, दिल करता है ऐसे कच्चे कच्चे करके खा लें। और इसके बाद मैं इसमें सारे वो जो सीजनिंग डालनी है, मैंने इसमें रेड चिली ऐड की है, सॉल्ट डालूँगी, हल्दी डालूँगी, और फिर बस इसको कुछ भी और नहीं ऐड करना। बस इसको फिर दम पे रख देना। बस लौंग हो तो वो ज़रूर डाल दिया करें आलूओं में, तो वो बड़ा मज़े का लगता है इसमें। वो फ्लेवर में मेरे पास इस वक्त था नहीं, तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया। हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे मैं पका लूँगी। जब तक आलू नहीं गल जाए तब तक ये पकेंगे। किस किस को आलू की भुजिया अच्छी लगती है? मेरे घर में तो सब बच्चों को अच्छी लगती है, सब बड़े मज़े से शौक़ से खा लेते हैं। सवाए नुमान की बस एक गिनी चुनी चीज़ें होती हैं, या हमज़ा थोड़ी सी ज़िद करते हैं या नुमान करते हैं, बाकी तो सब माशाल्लाह शौक़ से खा ही लेते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, इसको मैं दम पे रख दूँगी। ये मैंने साथ ही काली मिर्च और ज़ीरा मैंने इसको कटा लिया था। मैंने कहा चलो तानू इधर मैंने दम लगाने के बाद मैंने कहा चलो काली मिर्च और ज़ीरा को भी अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। मुझे ना मसाले हमेशा ना फ्रेश ही पीसे हुए अच्छे लगते हैं। मुझे कभी नहीं वो अदरक को जो पेस्ट बना के रख देती हैं, या वो लहसुन का पेस्ट बना के रख देती हैं, मुझे ज़रा नहीं अच्छी लगती। फ्रेश ही अच्छा लगता है। जो जायका फ्रेश का आता है वो कहाँ फ्रीज़र में पड़ा हुआ अच्छा लगता है। और मैं मसाले भी कभी पीस के नहीं रखती। मैं मसाले भी हमेशा ना साथ साथ ही थोड़े थोड़े से ना पीस लेती हूँ। उनका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आता है। यहाँ देखिए जी, मैं सजा दिया था, लेकिन एक ही चीज़ की कमी थी, धनिया। पता नहीं जब भी धनिया की बड़ी ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो नहीं मिलता। बस जी, आगे जब सर्दियाँ आने लगी फिर धनिया होना है, फिर ऐसे रुलना है धनिया ने ना। इधर फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगी हूँ, सहेलियों ते मक्खनियों ते बेलनियों, प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, व्यू किया करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें, ताकि आने वाली मेरी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको पता है जो हमारे न्यू यूट्यूबर होते हैं ना, उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट किया करें। यहाँ देखिए जी, मैं साथ ही मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। अब पुराने ब्लॉगर को तो देखते ही हैं जनाब, अब हमें भी वॉच करें, हमें भी कुछ दें टाइम, हम भी आपके लिए कुछ नया लेके आएँ। तो नहीं, आप देखेंगे तो हमारे कमेंट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे, तो फिर हम आपको नई नई वैरायटी दिखाएंगे। यहाँ जी रोटियाँ बना के मैं फ़ारग हो गई, बच्चों को खिला पिला के मैं फ़ारग होके लेटी थी। फिर मैंने कहा चलो मैं रेस्ट करती हूँ। या मैंने आलू की भुजिया को प्लेट में निकाल लिया था, और हम सब ना एक ही प्लेट में निकाल के सालन खा लेते हैं सारे मिलके। और आज थोड़ी सी ठंड थी, तो मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को, तो मैंने जुरे को कहा था जुरे जाओ चाय बना के लाओ, लेकिन नहीं जनाब, गैस कहती है बड़ा होके बह। फिर भी वो छोटे सिलेंडर में थोड़ी थोड़ी गैस आ रही थी, लेकिन जुरे ने मुझे बना दी थी, क्योंकि ठंड काफ़ी थी। आज हमने ना सारा दिन फ़ैन भी नहीं तकरीबन लगाई थी, सारा दिन फ़ैन बंद थे। तो चाय बनाते हुए ना आज रात के टाइम चाय पी रही थी, तो मुझे उस्मा और मनज़्ज़ा बहुत याद आ रही थी। तो मैं क्योंकि जब वो थी ना, तो उनके होते ही मैं रात के टाइम चाय पीती थी। रात के टाइम कौन कौन चाय पीता है? मैं तो वैसे नहीं, ज़्यादातर चाय नहीं पीती हूँ। सब बच्चे पढ़ने लगे हुए थे, मैं और शायद बैठे ड्रामा भी देख रहे थे। मैंने कहा जो सा ड्रामा देखती सा चाय को एंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आया ड्रामा
एहराम जुनून ड्रामा लगा हुआ था, वो भी मैं ड्रामा साथ साथ देख रही थी। चलो जी, देखिए चाय का कलर कितना खूबसूरत आया हुआ है, अक्सा सरोवर की चाय लग रही है। आए जब से मैंने व्लॉग बनाया, मैं दूसरों के व्लॉग देखना भी बंद हो गई हूँ। इतना मुझे अब अपनी मसरूफियत 24 घंटे लगी रहती है, लेकिन फिर भी मैं ड्रामा देखने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने कंबल भी लिया हुआ है साथ में, साथ में मैं ड्रामा देखती हूँ एहराम जुनून। कौन कौन देखता है एहराम जुनून? मैं बड़े शौक़ से एहराम जुनून देखती हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा आज की रूटीन आपको मेरी ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मिलेंगे कल के व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।